नीट परीक्षा में कथित धांधली के मामले पर जेएनटी की मुहिम नीट को क्लीन करना है लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गुंजन। सड़कों से अदालत तक गूंज रहा है नीट में कथित धांधली का सवाल। जो सिलेक्ट हुए हैं उनके जहन में तमाम सवाल हैं और जो कुछ नंबरों से रह गए हैं वो भी इस रिजल्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ये है कि टॉप करके भी टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं, इसको लेकर कई सवाल हैं। जिस दिन रिजल्ट आना था उसके 10 दिन पहले ही 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद से लेकर रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स लगातार सवाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिन याचिकाओं पर कोर्ट में आगे सुनवाई होनी है उसमें क्या होगा। सवाल यह भी है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर की गुत्थी आखिर है क्या। और सवाल यह भी है कि जिन ग्रेस मार्क्स से बच्चों की रैंक हजारों में इधर से उधर हो गई, उन ग्रेस मार्क्स को देने की दलील में आखिर दम कितना है। उन्हीं सवालों पर आज विस्तार से हम बात करने वाले हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें सवाल बनकर खड़ी हैं। सवाल यह है कि मेहनत करके परीक्षा देने के बाद भी छात्रों को सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है। सवाल यह भी कि जिस एनटीए की परीक्षा की पवित्रता पर कोर्ट तक भरोसा नहीं कर रहा है, उस पर आम छात्र किस तरीके से भरोसा करें। तो गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं मुहिम नीट को क्लीन कराना है, जिसके तहत आज इस मंच पर छात्र पूछ रहे हैं कि हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र में 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए, ये कैसे संभव है। अब हमारा पहला सवाल इसको लेकर यह है कि एक ही सेंटर पर 6 छात्रों के 720 अंक कैसे आ सकते हैं। और सवाल कहीं ना कहीं लाजमी भी है, जो एग्जामिनेशन इतनी डिफिकल्ट है उसमें पूरे में से पूरे अंक आना, वो भी 6 छात्रों के, ये कैसे संभव है। इसके साथ ही चलिए पहले स्टूडेंट्स को सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। एग्जाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें से आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है। नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए हैं। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हुआ है और उनको मानते हुए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्जाम को रद्द करना चाहिए। देखिए, छात्रों के सवाल पर अब जान लेते हैं कि एनटीए की तरफ से क्या सफाई आई है। सफाई दे रहे हैं एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह, सुनिए जरा। तो देखिए वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। छात्रों की नाराजगी है जो लगातार सामने आ रही है और सवाल कई तरीके के हैं। और उसके बाद छात्र अब कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। देखिए, नीट परीक्षा देने वाले छात्र पूछ रहे हैं कि 2023 में 650 से अधिक अंक पाने वाले 7000 छात्र थे, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 35000 कैसे पहुंच सकता है। इस बार 67 छात्रों को 720 में से 700 अंक कैसे मिल गए। 720 नंबर के पेपर में 718 और 719 अंक आए, जो असंभव है। तो ये आखिर कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए छात्रों के और क्या सवाल हैं। वही समझ नहीं आ रहा कुछ। सबसे ज्यादा परेशान तो वही लोग हैं जिनके 620 630 नंबर आ रहे हैं। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। पिछली बार 610 तक के मिल गया था सबको। सबसे ज्यादा वही परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले, क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। शॉक्ड है सर एकदम। और चलिए अब सुन लेते हैं एनटीए की सफाई जो दे रहे हैं एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह। इस साल का जो पेपर था उसमें जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। और ये जो टॉपर्स हैं, एक फिजिक्स में एक क्वेश्चन था उसमें एम्बिग्यूटी थी, उसको क्लैरिफाई किया। यह हर साल होता है कि अगर चैलेंज के बेसिस पे आंसर की रिवाइज होती है तो उसके हिसाब से मार्क्स रिवाइज होते हैं। तो वो भी रिजल्ट का ही एक प्रक्रिया का पार्ट है। तो उसके बेसिस पे कुछ लोगों के मार्क्स बढ़े। वही छात्रों का अगला सवाल है कि ऑफलाइन परीक्षा में देरी का पैमाना आखिर क्या है। ग्रेस कैसे दे दिए गए। चुनिंदा सेंटर्स पर परीक्षा देरी से शुरू होने की बात सही मानी, लेकिन इसके लिए कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई रिपोर्ट भी नहीं दी गई। कोई आधार तो होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए जरा। देख रहे हैं चीजें तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार, क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें। हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है और 650 कोई खराब नंबर नहीं है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें।
तो समझ में नहीं आ रहा है। और हम रिजल्ट के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं अब। तो छात्रा को आपने सुना और उसने ये भी कहा कि मनोबल पर इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। छात्रों के सवाल पर अब एनटीए के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। जो कमेटी है वो रिविजिट कर रही है और जिससे 1600 जो कैंडिडेट्स का इशू है उनका भी, जिनका टाइम लॉस हुआ है, उनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो, और जो 23 लाख बच्चे हैं दे शुड ऑल्सो नॉट थिंक कि कोई मतलब उनका भी कोई रिजल्ट पे वो डिस्प्रोपोर्शनेट या कोई उस पर फर्क पड़ रहा है। देखिए, छात्र पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा में देरी का पैमाना आखिर क्या है, कैसे ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं, ये अगला सवाल है। देखिए, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और इसका आधार क्या है, ये तय कैसे हुआ कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने हैं, वो भी इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को। तो सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं, जो एग्जाम से जुड़े हुए हैं, जो मार्क्स से जुड़े हुए हैं। सुनते हैं छात्र क्या कुछ कह रहे हैं। इसके जो सेंटर पे 20 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ था, तो इसको भी जो तरीका है एनटीए का उसके हिसाब से इसको ग्रेस मिलनी चाहिए थी और इसका भी AIR रैंक 1 आना चाहिए था। 720 में से 720 आने चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 670 नंबर है, 660 नंबर है, 650 नंबर है, उनके 720 कर दिए गए। झज्जर के एक सेंटर से 6 बच्चों के 720 कर दिए गए। उनमें ये बच्चा भी, इनके सेंटर पे भी 20 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट का क्राइटेरिया है वो हर स्टूडेंट के लिए एक जैसा है और इसीलिए शायद मुझे लगता है स्टूडेंट्स और ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। कुछ को ग्रेस के मार्क्स दिए गए हैं, जिनको देने चाहिए थे उनको दिए नहीं गए हैं। अब जब मार्क्स दिए गए हैं तो उसका आधार क्या है, इस तरीके के कई सवाल खड़े कर रहे हैं छात्र। इस सवाल पर एनटीए का जवाब क्या रहा वो भी एक बार आप सुनिए। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है, किस तरीके से मार्क्स को रिवाइज किया गया और क्या पूरा प्रोसीजर है, ये उन्होंने बताया। अब हमारा 5वां सवाल क्या है वो जरा देखिए। नीट की तैयारी करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस रिजल्ट को देकर काफी हैरान है। हर साल बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन इस बार रिजल्ट को लेकर वहां पर सवाल है, परीक्षा से पहले पर्चा लीक कैसे हुआ। छात्र इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ब्लॉग में भी एक दिन पहले पेपर आ गया था, बच्चों को पढ़ाया गया है, सेंटर पे ले जाया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। 4 से 5 हजार बच्चे, ये भी सुनने में आ रहा है। पेपर को एक रात पहले आउट करवाया गया, 20-20, 25-25 लाख रुपए में बच्चों को पेपर बेचा गया, उनकी आंसर की उनको याद करवाई गई। तो देखिए, स्टूडेंट्स अपनी नाराजगी को अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। वो नाराजगी आपने सुनी कि उनका कहना है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्या पहले से बच्चों के पास पेपर था और इसीलिए इतने मार्क्स उनके आ गए। अब एनटीए इस पर क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। एनटीए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक हम जो एग्ज़ाम कराते थे हम लोगों ने शुरू में जेई और नीट से शुरू किया, और पिछले 2023 में हमने करीब 1,33 लाख बच्चों का टेस्ट किया। तो और इतने सारे एग्ज़ाम्स, एनटीए की जो एक इमेज बनी है बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल नेचर ऑफ आवर अप्रोच, और हमको रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स भी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, उन लोगों ने भी दिए हैं बिकॉज सीइंग दी आवर ट्रैक रिकॉर्ड। तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट टू द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी कि इसमें कहीं कोई किसी एग्ज़ाम में कंप्रोमाइज हो रहा है। वी टेक ऑल प्रिकॉशंस, वी यूज ऑल दी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स, AI टूल्स, CCTV, ऑल दी पॉसिबल स्टेप्स, जिससे हम चेक करते हैं कि एग्ज़ाम्स अच्छे से हुआ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई हो। देखिए, नीट की तैयारी करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस बार रिजल्ट को देखकर हैरान रह गए हैं। उन्हें भी लगता है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे सालों से तैयारी कर रहे बच्चों के मनोबल पर भी असर पड़ा है।
नीट 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों के 570 580 नंबर आ रहे थे उनको ग्रेस देके 720 दे दिए गए हैं। कई वो ग्रेस देके 550 वाले को 700 दे दिए हैं। जिन बच्चों के ईमानदारी से 650 नंबर आ रहे हैं उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो एक तो हमारा मुद्दा उसके अराउंड है कि जो पेपर लीक के सीन हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि एनटीए जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, पर इंटेंशनल नहीं है। 67 बच्चे रैंक 1 है, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं। मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहाँ से हो पाएंगे? दिल्ली का नहीं मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस हो गया कि कितनी मेहनत करें। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से पौने 2 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? ये असंभव है। आपने पूछा कि क्या इससे पहले किसी के 720 आए? हाँ, आते रहे हैं। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे आते रहे हैं पिछले सालों में। इस साल सर जो प्रॉब्लम हुई है वो कुछ ज्यादा इसलिए लाइमलाइट में आ रही क्योंकि 67 बच्चे 720 नंबर, और कुछ रिपोर्ट में ऐसी भी पता चला है कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कर रहे हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में थोड़ा डाउट है। देश के अंदर जो युवा सबसे पहली एग्जाम देने के लिए 3 साल ड्रॉप करता है, अपने भविष्य को निकालने के लिए सबसे कड़ी मेहनत करके वो अपने भविष्य के अग्रसिव पे एक पद पे चल रहा होता है, वहीं पे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। ये छोटी बात नहीं है। 24 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। 80,000 कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर। 80,000 कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने वाले का भविष्य, ब्यूरोक्रेसी के लोग इतने अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, इतने स्मार्ट तरीके से बेच रहे हैं। जिस दिन लोकतंत्र का रिजल्ट आने वाला था, अपनी कमियों को और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उसी दिन रिजल्ट जारी करते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार युवाओं के साथ कभी हो नहीं सकता। जितना बड़ा धोखा किया है एजेंसी ने, मैं तो केंद्र सरकार से और जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सभी से मांग करता हूं कि ऐसी एजेंसियों पे बैन लगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे ऐसी कार्रवाई हो, भविष्य के अंदर ये भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी करने से पहले सोचे कि रूह कांपनी चाहिए लोगों की कि अपन ऐसा बच्चों का भविष्य बेच नहीं सकते। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितने भ्रष्ट लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अच्छी रैंक आने के बाद भी अच्छे कॉलेज में दाखिला ना मिल पाने से छात्र मायूस हैं। असल में मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्राइवेट कॉलेज में मोटी फीस भरनी पड़ती है, जबकि सरकारी में प्राइवेट के मुकाबले काफी कम फीस होती है। इसीलिए छात्र अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें एम्स जैसे संस्थानों में दाखिला मिल सके। आइए आपको बताते हैं देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं। सरकारी कॉलेज में 56,283 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज में 51,665 सीटें हैं। मतलब टोटल सीट 1 लाख के पार हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस साल करीब 24 लाख छात्र नीट में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को कॉलेज मिलना कहीं अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। और वैसे भी नाराजगी नीट के इस एग्जाम को लेकर, दिए गए ग्रेस को लेकर लगातार बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि 2020 से अब तक नीट परीक्षा में कितने टॉपर्स रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस साल 67 छात्रों की पहली रैंक आई है। छात्र और कोचिंग टीचर इसे असंभव मान रहे हैं, लेकिन क्यों है ऐसा, आइए ये जानते हैं। असल में 2020 में 2 छात्रों को नीट यूजी में अधिकतम अंक मिले थे। 2021 में ये संख्या बढ़कर 3 हो गई। फिर 2022 में 4 छात्रों ने नीट में अधिकतम अंक हासिल किए। इसके बाद 2023 में ये संख्या घटकर सिर्फ 2 ही रह गई। मगर इस साल यानी कि 2024 में 67 छात्रों ने अधिकतम अंक हासिल किए हैं। अब इसको लेकर सवाल भी खड़ा हो रहा है और यहीं से इस साल नीट के रिजल्ट को लेकर नाराजगी जो है छात्रों की, वो लगातार सामने आ रही है।
नीट का इम्तिहान वो परीक्षा है जिसे पास करके छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप भी पूरा सहयोग करते हैं ताकि बच्चों का सपना पूरा हो सके। लेकिन इस साल नीट का नतीजा आया तो बवाल मच गया। पिछले साल तक जिस रैंक पर एम्स जैसे कॉलेज मिलने की उम्मीद हुआ करती थी, इस साल उन छात्रों को भी एम्स नहीं मिल पाएगा जिन्होंने 50 से 60 के बीच में रैंक हासिल की है। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली का पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों के अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लग रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। देश में 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। ये वो परीक्षा है जिसे पास करके देश के स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। लेकिन 4 जून को नीट का नतीजा आया। नतीजे के बाद से धांधली और पेपर लीक का आरोप लग रहा है। सवाल ग्रेस मार्क्स देने की व्यवस्था पर भी उठ रहा है। छात्र परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं। वो न्याय चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो जाए, दोबारा एग्जाम हो, सही से परिणाम सामने आए, तब तक काउंसलिंग रोकी जाए। क्योंकि पिछली बार जितने नंबर पाकर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते रहे, इस बार अचानक उतने ही नंबर पर रैंक हजारों बच्चों की गिर गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव है। बच्ची ने जब रोल नंबर पे एग्जाम दी हुई थी, तब वो रोल नंबर से हिसाब से हमने जो OMR शीट डाउनलोड की तो ये है। तब रैंक अब आया 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, तब इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए, ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली OMR शीट ये है। पढ़े लिखे गार्जियन है, फिजिक्स का क्वेश्चन NTA देखे उसका स्टैंडर्ड क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि डिबेट करें NTA टीचरों के साथ, तब पता चलेगा किसका स्कीम कहाँ है। और CBI जांच हो। मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि इसके CBI जांच हो और जो अफसर यहाँ जो है धांधली किया है उस पर फांसी की सजा हो। डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वही पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। इसमें बच्चे के साथ सारे गार्जियन एग्जाम देते हैं। NTA को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? NTA वाले के बच्चे नहीं है क्या? नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली के आरोप हैं, तो एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन पहली बार फुल नंबर यानी 720 के साथ 67 टॉपर कैसे हो गए? एक ही सेंटर से कई टॉपर चुनकर कैसे आ गए? छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे आ गए? 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों आ गया? बाकी सारे सवालों को दरकिनार करें तो ये बात कुछ पच नहीं पाती है कि आखिर 67 छात्रों को 720 नंबर कैसे आ गए। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लिहाजा तकनीकी रूप से 718 और 719 नंबर पाना असंभव है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी NTA ने सफाई दी है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ। जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फार्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक की दी गई है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे मेरिट में आ गए। अगर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए भी गए तो एजेंसी को ये बताना चाहिए था कि ग्रेस मार्क्स के आधार क्या है। बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया। पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था।
अगले वर्ष 7,000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो। बात यही नहीं खत्म होती। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि पटना में परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की और जांच भी चल रही है, लेकिन एनटीए कुछ भी मानने को तैयार नहीं। कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। विवाद बढ़ा तो एनटीए ने कमेटी बनाई और जांच बैठा दी, लेकिन दिलचस्प ये है कि जांच कमेटी की अगुवाई भी एनटीए के चेयरमैन ही कर रहे हैं। अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए, और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट एक हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। मामला कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और एनटीए से जवाब मांगा है, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम कराने की मांग खारिज कर दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।